जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज की हिस्ट्री की क्लास में आपका सभी का स्वागत है। तो उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मुगल वंश और अकबर की सेकंड क्लास। हमने अकबर के बारे में कुछ एक क्लास हमने लगा चुके हैं और आज हम अकबर के बारे में सेकंड क्लास है। जो अकबर के बारे में, जो अकबर के विजय अभियान है, अकबर के नवरत्न, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो अकबर के विजय अभियान, अकबर के विजय अभियान 1561 के अंदर चुनार का किला जीता। कब जीता? चुनार का किला 1561 के अंदर चुनार का किला जीता। ठीक है, 1561 के अंदर, 1561 के अंदर चुनार का किला जीता। 1561 में ही मालवा का जीता। मालवा को जीता। कब जीता मालवा को? 1561 के अंदर। 1561 के अंदर मालवा को जीता और 1561 में ही चुनार का किला जीता। क्लियर है? 1561 के अंदर चुनार का किला और 1561 में ही मालवा को जीता। ठीक है ना, दोनों एक ही सन के अंदर जीते गए हैं, 1561 और 1561 के अंदर मालवा को और चुनार के किले को। ठीक है, 1561 के अंदर। फिर आता है 1562। 1562 के अंदर आमेर का किला, आमेर का किला या आमेर का किला को जीत ही लेता है। वैसे तो जीता ही है, लेकिन आमेर का किला को मिलाया था। कैसे मिलाया था? कि जब अकबर है ना, वो जा रहा था अजमेर शरीफ है। अजमेर शरीफ मतलब अजमेर की जो एक दरगाह है अजमेर के अंदर, किसकी? मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। कहां पर है? अजमेर के अंदर। वहां पर जा रहा था अजमेर जाते समय, अजमेर जा रहा था मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर, यानी अजमेर शरीफ जाते हुए वो भारमल से मिला था, भारमल से मिला और अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। किसने कर ली? भारमल ने। क्योंकि इनके बीच में बातचीत हुई कि आप हमारे अंडर में आ जाओ, हम आपको पूरा संरक्षण देंगे। ठीक है, आपकी सेना हमें दे दो, आप पूरा, आपको राज्य आपको दे देंगे। ठीक है, आपका मतलब आपको जो आपका किला है वो आपके अंडर में रहेगा, लेकिन आपको हमारे अंडर में रहना पड़ेगा, जैसे हम कहेंगे वैसे करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे अधीनता स्वीकार कर ली। 1562 के अंदर आमेर को मिलाया, आमेर को मिलाया। ठीक है ना, आमेर को मिलाया, आमेर को जीता। 1561 के अंदर मालवा को जीता और 1562 के अंदर ही आमेर को मिलाया। ठीक है, राजा भारमल था। कौन था यहां पर? यहां पर राजा भारमल। और इनसे इनकी अधीनता कब स्वीकार कर ली? 1562 के अंदर। राजा भारमल के पुत्र का नाम है भगवान दास और पुत्री का नाम है हरकाबाई, यानी उसी का नाम, दूसरा नाम के जोधाबाई, हरकाबाई या जोधाबाई, जिसे बाद में अकबर क्या कर लेता है? जोधाबाई से शादी कर लेता है। कौन कर लेता है शादी? तो शादी कर लेता है जोधाबाई से। कौन कर लेता है शादी? वो कर लेता है अकबर। ठीक है, अकबर क्या, आपको सभी को पता होगा कि अकबर किससे शादी कर लेता है? हरकाबाई यानी जोधाबाई से क्या कर लेता है? शादी कर लेता है। यानी वो अपने राज्य को कैसे बढ़ा रहा था अकबर की, आपको चालाकी, आपका इसका जो देख रहे हैं, यानी या तो राज्य को अपने अंडर बनाना या वैवाहिक संबंध सबसे ज्यादा अकबर बना रहा है। वैवाहिक संबंध, वैवाहिक संबंध यानी राजपूतों से वैवाहिक संबंध बना के अपने राज्य का विस्तार कर रहा है। ठीक है, पुत्र भगवान दास, पुत्री हरकाबाई और पुत्र है मान सिंह। पुत्र मान सिंह जो किसका पुत्र है? भगवान दास का पुत्र है। ठीक है, अकबर क्या करता है? मान सिंह को है ना, मान सिंह को, वो मान सिंह को बनाता है 7000 सैनिक, 7000 सैनिक का मनसबदार बनाता है। और भगवान दास को क्या बना देता है? भगवान दास नहीं, राजा भारमल को क्या बना देता है? 5000, लिख लो इनको, मतलब राज्य के अंदर मिलाने के बाद में भगवान जो भारमल है इसको बना देता है 5000 सैनिक, 5000 सैनिक का क्या बना देता है? मनसबदार बना देता है, मनसबदार, मनसबदार। और मानसिंह को कितने सैनिकों का बनाता है? मानसिंह को बनाता है 7000 सैनिकों का मनसबदार। कितने सैनिकों का? 7000 सैनिक का, 7000 सैनिकों का क्या बना देता है इसको? मनसबदार, सैनिकों का मनसब। ठीक है ना, 7000 सैनिकों का मनसब किसे बनाता है? वो बनाता है मान सिंह को। आप कहोगे सीमित सैनिक क्यों देता है इसको? कभी 5000, 10,000, 12,000, ज्यादा से ज्यादा 12,000 सैनिकों का। क्योंकि अगर ज्यादा सैनिक दे दे तो एक दिन इसको भी डर लगता है कि ज्यादा सैनिक अगर दे दिए
तो ये कभी विद्रोह ना कर दे, यानी कभी विद्रोह ना कर दे। इसलिए क्या है, सबसे ज्यादा मतलब 12,000 सैनिक सबसे अधिक। अगर सबसे अच्छा जो करीबी है, जो सबसे ज्यादा करीबी है, उसको ज्यादा से ज्यादा सैनिक दे सकता है 12,000। अगर विश्वास पात्र व्यक्ति है सबसे ज्यादा, जैसे इसके शासनकाल के अंदर नवरत्न है, उन पर सबसे ज्यादा इसका विश्वास होता है। अगर उस जैसा कोई सैनिक है, जवान है, उसको सबसे ज्यादा 12,000 सैनिकों का मनसब बनाया जा सकता है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। क्योंकि एक दिन क्या है, ज्यादा अगर सैनिक कर दिए, यानी 50,000 30,000 उनके अंडर में दे दिए, तो वो कभी विद्रोह का खतरा बन सकता है। ठीक है, इसलिए ज्यादा सैनिकों का मनसब नहीं बनाया जाता था। ठीक है, इतना क्लियर है। आगे चले। 1562 के अंदर मेड़ता को जीता। 1562 के अंदर 1562 के अंदर क्या कर लेता है, मेड़ता को अधीनता, यानी मेड़ता को क्या कर लेता है, मेड़ता को मिला लेता है या मेड़ता को जीत लेता है। 1564 के अंदर गोंडवाना क्षेत्र को जीता। 1564 में देखो इसका अभियान, देखो हर साल लगातार एक साल छोड़ के दूसरे साल, यानी हर साल इसके अभियान हो रहे हैं। यानी हर साल कभी दक्षिण के अंदर, तो कभी पूर्व के अंदर, कभी पश्चिम, कभी उत्तर, चारों सीमाओं के अंदर इसका, यानी हर साल वो अपने यानी राज्य का विस्तार कर रहा है। यानी इसका शासन काल, यानी इतने गुणता साल का जो इसका शासन काल है, वो इतना विकास करता है, इतना मतलब अपने क्षेत्र को बढ़ाता है कि शायद कोई शासक इतना क्षेत्र नहीं बढ़ाया होगा मुगल वंश के अंदर। ठीक है, 1564 में गोंडवाना क्षेत्र को जीता। 1567 के अंदर, जो 1567 है, उसके अंदर मेवाड़ यानी चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। चित्तौड़ पर है राजा उदय सिंह। कौन है, राजा उदय सिंह। 1568 के अंदर मेवाड़ को जीत लेता है। 1567 में इसने आक्रमण किया था चित्तौड़ पर, यानी चित्तौड़ मेवाड़ एक ही बात है, उदय सिंह, और 1568 के अंदर मेवाड़ को मिला लिया या मेवाड़ को जीत लिया। ठीक है, 1569 के अंदर 1569 में रणथंबोर अभियान को जीता। 1569 के अंदर रणथंबोर अभियान को जीता। 1570 के अंदर 1570 में जैसलमेर बीकानेर को जीता। कब जीता बीकानेर जैसलमेर को, वो जीता था 1570 के अंदर। 1570 में 1571 के अंदर गुजरात अभियान किया। कब किया था, गुजरात अभियान किया था 1571 के अंदर। और इसी समय वह इसका पहली बार वह समय है जो इसने क्या देखा था, पहली बार समुद्र को देखा था। यानी कभी वो समुद्र के तट पर कभी गया ही नहीं, क्योंकि गुजरात का ये पहला अभियान है दक्षिण की तरफ पहला अभियान है। उससे पहले या उत्तर, पूर्व और पश्चिम के अंदर रहता था। तो पहला अभियान है कि जो गुजरात का अभियान है, गुजरात का अभियान मान लो समुद्र तट है यहां पर, तो यहां पर क्या है, समुद्र है, तो यहां पर समुद्र है। ठीक है ना, यहां पर समुद्र है, तो यहां पर गुजरात, जब गुजरात यहां पे पड़ता है तो गुजरात, ये वाला गुजरात का एरिया, तो यहां पर इसने अभियान किया। तो पहली बार इसने क्या देखा था, वो देखा था समुद्र तट को। तो समुद्र तट को इसने क्या देखा था, पहली बार इसने समुद्र तट को देखा था। क्लियर है, कब देखा था समुद्र तट को पहली बार, वो देखा था 1571 के अंदर। इसी अभियान के बाद फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी 1575 के अंदर। 1575 के अंदर यानी इसने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी। कब की थी, 1575 के अंदर। कब, किसके अभियान के बाद, 1571 के अभियान के बाद में इसने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की। तो आप बताओ कि फतेहपुर सीकरी है कहां पर, तो फतेहपुर सीकरी कहां पर है, वो है आगरा के अंदर। फतेहपुर सीकरी कहां पर है, आगरा के अंदर। ठीक है ना, क्लियर है। 1575 के अंदर इसकी फतेहपुर सीकरी की स्थापना की। 1576 पर आ जाऊं। 1576 में बंगाल अभियान को जीता। बंगाल अभियान को कब जीतता है, 1576 के अंदर। 1576 में इसने बंगाल अभियान को जीता। ठीक है, क्लियर। आगे चलो। 1586 के अंदर कश्मीर को जीता। यहां का सूबेदार मान सिंह को क्या कर देता है, नियुक्त किया। यहां का सूबेदार किसे नियुक्त किया, मान सिंह को। मान सिंह कौन है, वो बहरमल का पुत्र, यानी भगवान दास का पुत्र। भगवान दास का पुत्र कौन है, मान सिंह। और इसी की बुआ कौन लगती है, जोधाबाई। जोधाबाई कौन है, इसकी बुआ लगती है। ठीक है, मान सिंह कौन है, वो भगवान दास का पुत्र है। 1568 के अंदर कश्मीर। अब देखो इसका आक्रमण कहां पर है, 1586 के अंदर वो चला जाता है उत्तर की तरफ। और 1576 में कहा गया था, ये बंगाल अभियान, यानी
पूर्व की तरफ, पूर्व की तरफ इसने अभियान किया। ये देखो 1576 के अंदर बंगाल की तरफ गया था, और 1586 के अंदर इसने कहां पर किया, कश्मीर में आक्रमण 1586 के अंदर, और 1576 के अंदर कहां पर, बंगाल के अंदर इसने अभियान किया, और यहां पर इसने जीत हासिल की बंगाल वाला क्षेत्र के अंदर। और 1581 के अंदर काबुल, चलो अब उत्तर की तरफ से यहां पर आ जाता है काबुल, अफगानिस्तान के क्षेत्र की तरफ, 1500 यहां पर पड़ता है काबुल अफगानिस्तान, यहां पर आक्रमण कर देता कब, 1581 के अंदर, 1581 के अंदर, 1581 1586, तो 1581 के अंदर पहले आक्रमण करता है यहां पर, कहां पर करता है, 1581 के अंदर काबुल के अंदर, 1581 के अंदर काबुल, काबुल से फिर आता है जम्मू कश्मीर की तरफ, 1586 के अंदर, 1586 के अंदर कश्मीर के अंदर आता है, 1581 के अंदर काबुल के अंदर, ठीक है। पहले ये लिख लेना, फिर उसके बाद में ये लाइन लिख लेना, 1581 के अंदर काबुल को जीता, 1586 के अंदर कश्मीर को जीता। ओके, क्लियर है। और कश्मीर के अंदर सूबेदार किसको नियुक्त करता है, ये नियुक्त करता है मान सिंह को, ठीक है। अब आ जाओ 1585 और 86, 1585-86 के अंदर ही कश्मीर को जीता था। तो हमने ये एक ही बात है, दो बार लिख ली ये लाइन, कश्मीर को 1585 और 86 के अंदर कश्मीर को जीता था, तो लाइन वही है, लाइन जो यहां पर सूबेदार नियुक्त करता है किसको, मान सिंह को, ठीक है। कभी 1585 दिया होता है, कभी किसी, और 1586 एनसीईआरटी के अनुसार 1586 सही होगा, 1586, ठीक है ना। 1586 के अंदर 1585 और 86 में कश्मीर को जीता, और वहीं पर सूबेदार किसको नियुक्त करता है, मान सिंह को, ठीक है। तो क्लियर है, समझ जाओ कि आपको 1585 ये एक ही लाइन है, ठीक है। 1581 काबुल को जीतने के बाद में 1585 या 86 के अंदर कहां पर जाता है, कश्मीर के अंदर आक्रमण करने, 1585-86 के अंदर। 1591 पर आ जाओ, 1591 को सिंध को जीता, अब वापिस आता है सिंध कश्मीर से, यानी वो यहीं पर रहता है दिल्ली वाले सेंटर पर, लेकिन अब आक्रमण करेगा कब, 1591 के अंदर आक्रमण करेगा कहां पर, सिंध पर, सिंध की तरफ चला जाता है। अब सिंध वाला क्षेत्र जीतेगा 1591 के अंदर, 1591 के अंदर सिंध वाला क्षेत्र पर आता है। 1591 में सिंध को जीता, यहां का सूबेदार नियुक्त करता है रहीम ए खाने खाना। ये रहीम ए खाने खाना कौन है, रहीम कौन है, ये रहीम है वही जो मैंने पढ़ाया था बेराम खा, इसका अकबर का संरक्षक कौन था, बेराम खा। बेराम खा का जो पुत्र है रहीम, वही है किसका, बेराम खा की पत्नी का नाम क्या था, सलीमा बेगम, और सलीमा बेगम और बेराम खा का एक पुत्र था रहीम, जिसकी बाद में बेराम खा को कौन मार देता है, बेराम खा की हत्या हो जाती है। उसकी हत्या के बाद में जब अकबर किसकी, सलीमा बेगम से शादी कर लेता है और इसको अपना पुत्र मान लेता है, ठीक है। और यही वही रहीम है जिसको क्या करता है, बाद में सिंध को जीता, और सिंध पर जीतने के बाद में रहीम को क्या बना देता है, यहाँ का सूबेदार बना देता है, और इसकी उपाधि क्या देता है, रहीम को, खाने खाना की उपाधि किसको देता है, रहीम को देता है। तो रहीम को क्या कहा जाता है, रहीम ए खाने खाना, रहीम ए खाने खाना किसको कहा जाता है, रहीम को, रहीम की उपाधि है खाने खाना। तो रहीम ए खाने खाना को सूबेदार कहां का नियुक्त किया, ये किया था सिंध का। अब आ जाओ 1600 के अंदर, 1600 के अंदर अहमदनगर और बीजापुर को जीत लेता है, कब, 1600 के अंदर। अब आ जाओ अंतिम अभियान 1601 असीरगढ़ अभियान को जीता, कब, वो जीता था 1601 में असीरगढ़ का किला, ठीक है। 1600 के अंदर अहमदनगर और बीजापुर, 1600 अहमदनगर बीजापुर, यहां पर इसको जीत लेता है। उसके बाद में अगले ही साल 1600 के अंदर असीरगढ़ अभियान को जीता, जो ये अंतिम अभियान है, ठीक है ना। क्लियर है इतना। अब आगे देखते हैं हम अकबर की स्थापत्य कला, अकबर ने किसका निर्माण किए,
किसका, इसका महत्वपूर्ण जो इसके निर्माण करवाया वो निर्माण कार्य पढ़ते हैं। आगरा का किला किसने बनवाया, अकबर ने बनवाया था। फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी, अकबर ने की थी। दीवान ए आम और दीवान ए खास किसने बनवाया, अकबर ने बनवाया। दीवान ए आम और दीवान ए खास, जानते हो दीवान ए आम और दीवान ए खास को, जहां पर दीवान ए खास, जहां पर एक जो मीटिंग यानी कोई मीटिंग करते थे, जो इसके प्रमुख थे, जो जिनके बीच में वह चर्चा कर सकते, जैसे उसके नवरत्न, उन नवरत्नों के साथ में जैसे इसको चर्चा करनी है यानी किसी युद्ध के बारे में, तो क्या क्या बुलाया जाता, दीवान ए खास, दीवान ए खास की होती थी। ठीक है, जो मीटिंग होती थी दीवान ए खास में होती थी। और बुलंद दरवाजा बनाया 1602 के अंदर, किसने बनवाया था, बुलंद दरवाजे की स्थापना की 1602 के अंदर अकबर ने। ठीक है ना, कब की, बुलंद दरवाजा कब बनाया, 1602 के अंदर। और पंचमहल, पंचमहल बनवाया वो भी अकबर ने। पूछा जाता है पंचमहल का निर्माण किसने करवाया था, तो अकबर ने करवाया था। कब करवाया था पंचमहल का निर्माण, बुलंद दरवाजा का कब बनवाया था, 1602 के अंदर। ठीक है, और अकबर की मृत्यु हो जाता है 1605 के अंदर, 25 रोग के अंदर। 10 जो दस्त होते हैं, दस्त लगने के कारण इसकी क्या हो जाता है, 25 रोग से इसकी क्या हो जाती है, 1605 के अंदर इसकी मृत्यु हो जाती है। और अकबर का दरवाजा, अकबर का मकबरा कहां पर है, वह सिकंदरा। सिकंदरा कहां पर पड़ता है, आगरा के अंदर, सिकंदरा आगरा के अंदर। ठीक है, पंचमहल का निर्माण कराया, बुलंद दरवाजा बनवाया 1602, और दीवान ए आम और दीवान ए खास का निर्माण करवाया। ठीक है, और पंचमहल बनवाया। अकबर की मृत्यु 1605, 25 रोग यानी दस्त के कारण। अरे अकबर का मकबरा है सिकंदरा आगरा के अंदर। ठीक है, इतना क्लियर है। एक बार रिवीजन कर ले, रिवीजन करने के आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे, अकबर के नवरत्न के बारे में। ठीक है, तो अकबर को हम आज संपूर्ण पढ़ लेंगे। ठीक है, अकबर का जो इतिहास है, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उनको आज हम कवर कर लेंगे। ठीक है, और कल हम पढ़ेंगे जहांगीर के बारे में। ठीक है, तो आज हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद में हम चलेंगे अकबर के नवरत्न। याद करने की कोशिश करो और एक बार बढ़िया तरीके से जो हमने पढ़ा है उसको एक बार बढ़िया तरीके से रिवीजन कर लो। उसके बाद में क्या कुछ क्लास के अंदर ही याद हो, लगभग क्या है कि क्लास के अंदर ही याद हो जाता है, और उसको बाद में आपको सिर्फ एक आपका एफर्ट बचता है, वो एफर्ट है रिवीजन। रिवीजन अगर बार बार आप करोगे तो क्या सब चीजें आसान हो जाती है। ठीक है, आ जाओ। अकबर के विजय अभियान 1661 के अंदर चुनार का किला जीता। तो प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अकबर ने चुनार का किला कब जीता था, तो वो जीता था 1561 के अंदर। कब जीता, 1561 के अंदर मालवा को जीता। मालवा और चुनार, मालवा और चुनार को 1561 के अंदर। वैसे याद कर लो चन्ना, चुनार से याद रख लो चन्ना। चन्ना क्या एक माल है कि नहीं, माल है, यानी किसी के अंदर, यानी कोई गाड़ी भरी हुई है, तो आप समझो कि क्या है इसके अंदर। कोई पूछ ले कि गाड़ी में क्या है, माल है, तो माल क्या है, माल के अंदर ही है। चना, चना क्या है, एक माल है। तो माल, ये दोनों एक ही साल में जीते थे 1561 के अंदर। कब जीते थे, 1561 के अंदर जीते थे। 1561 के अंदर चन्ना क्या है, चन्ना और माल, चन्ना, चन्ना माल, चन्ना का माल, चन्ना का माल, चन्ना का माल कब जीता, वो जीता था 1561 के अंदर। चन्ना, चन्ना से मतलब चुनार, और माल, माल से मालवा। 1561 के अंदर चन्ना और माल को जीता, चन्ना का माल, चन्ना का माल 1561 के अंदर, चन्ना का माल, चन्ना का माल 1561 के अंदर। ठीक है, अब आ जाओ 1562 के अंदर आमेर को, अगले ही साल आमेर को जीता था राजा भारमल। राजा भारमल है, इसको अधीनता स्वीकार कर लेता है। अकबर की पुत्र है भगवान दास, पुत्र है हरकाबाई, जोधाबाई से अकबर शादी कर लेता है, और राजा भारमल का ही पुत्र, यानी पुत्र है किसका, पुत्र है राजा भारमल का, और पुत्र है भगवान दास का मानसिंह 7000 का मनसब बनाता है। किसको, किसको बनाता है, मानसिंह को। कौन, अकबर 7000 का इसको मनसब बनाता है, और भगवान दास को 5000 सैनिकों का मनसब बनाता है। अकबर की भारमल से मुलाकात अजमेर शरीफ जाते हुए, यानी मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर के अंदर स्थित है, वहां पर जाते हुए अजमेर शरीफ जाते समय यहाँ अकबर की भारमल से मुलाकात होती है, और भारमल अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है। आगे चलेंगे, 1562 के अंदर मेड़ता को जीता, 1564 के अंदर गोंडवाना को जीता,
और 1567 के अंदर मेवाड़ चित्तौड़ पर आक्रमण और उदय सिंह, और 1568 के अंदर मेवाड़ को जीता, ठीक है। और 1569 के अंदर रणथंभौर अभियान को जीता, और 1570 जैसलमेर बीकानेर को जीता, और 1571 के अंदर गुजरात अभियान पहली बार अकबर ने समुद्र को देखा। कब? 1571 के अंदर। 1571 का जो अभियान था 1571 के अंदर वो गुजरात अभियान था, और यहीं पर पहली बार अकबर ने समुद्र को देखा, ठीक है। और इसी अभियान के बाद फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1575 में की। 1576 के अंदर बंगाल अभियान को जीता, और 1581 के अंदर काबुल को जीता, और 1585 या 86 के अंदर कश्मीर को जीता, और यहां पर सूबेदार नियुक्त कर देता है मान सिंह को, ठीक है, क्लियर है। 1591 के अंदर सिंध को जीता, और यहां का सूबेदार नियुक्त करता था रहीम खान खाना को, और 1600 के अंदर अहमदनगर प्लस बीजापुर को जीता, और 1601 के अंदर असीरगढ़ अभियान को जीता, जो अकबर का अंतिम अभियान था। और अकबर की स्थापत्य कला, आगरा का किला बनवाया, फतेहपुर सीकरी की स्थापना की, दीवान आम खास और दीवान आम को बनवाया, बुलंद दरवाजा बनाया 1602 के अंदर, पंचमहल का निर्माण करवाया। अकबर की मृत्यु हो जाती है 1605 के अंदर 35 रोग के कारण। अकबर का मकबरा है सिकंदर आगरा के अंदर। ऐसे अगर आप बार बार इसका रिवीजन करोगे ना तो चीजें इतनी आसान हो जाएगी, यानी फिंगर टिप्स यानी रिवीजन क्या हो जाता है, जो भी आपको कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा आप ऐसे बता दो फिंगर टिप्स, यानी एक एक लाइन, कौन सी लाइन किसके ऊपर है, इतना बता सकते हो। यह है रिवीजन का कमाल, ठीक है, क्लियर है इतना। अब हम पढ़ेंगे जो अकबर के नवरत्न है, और हम पढ़ेंगे इसका जो महाराणा प्रताप वाला हल्दी घाटी का युद्ध। महाराणा प्रताप के अंदर थोड़ा महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ें, क्योंकि महाराणा प्रताप के अंदर हम तो सिर्फ जान सकते हैं। महाराणा प्रताप का इतिहास अगर देखें बढ़िया तरीके से, अगर महाराणा प्रताप का इतिहास पढ़ना है तो अलग से पढ़ना पड़ता है, क्योंकि बहुत यानी वो गौरव, वो शक्तिशाली शासक, वो महाराणा प्रताप, उनके बारे में तो कहना ही यानी क्या ही बात करें, ठीक है। उनके बारे में तो हम पढ़ ही नहीं सकते, इतना उनका इतिहास, जो उनका इतिहास है वो हम अलग से अगर पढ़े तो कम से कम 2 दिन 3 दिन लग सकते हैं, अगर बढ़िया तरीके से पढ़े तो, ठीक है। तो उनको हम अलग से पढ़ेंगे, लेकिन हम थोड़ा अकबर के बारे यानी महाराणा प्रताप के जो पर्सन एसएससी के अंदर पूछते हैं उनके बारे में थोड़ा हम जानकारी रखेंगे, ठीक है। अकबर की माता, अकबर के पिता, और अकबर के जो चेतक है यानी उसके घोड़े का नाम, उनके हाथी यानी रामप्रसाद के बारे में, अकबर का महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई थी, इनके बारे में हमें थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। और महाराणा प्रताप जो हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576, ये हमें याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। और ये थोड़ा पढ़ लेंगे, फिर पढ़ेंगे हम अकबर के नवरत्न, और आज की क्लास हम यहां पर समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो आ जाओ, इतना क्लियर है ना? क्या एक बार और रिवीजन कराऊं, जिससे क्या है, चलो एक बार रिवीजन और कर लेते हैं। अकबर के विजय अभियान 1561 चुनार का किला जीता, 1561 के अंदर चुनार का किला, और 1561 के अंदर चन्ना का माल, याद रखो चन्ना का माल 1561, चन्ना का माल 1561, चना चुनार का किला, माल मालवा को कब जीता? 1561 के। 1562 अमेर को मिलाया, राजा भारमल था 5000 का सैनिक, मनसबदार बना पुत्र भगवानदास, पुत्री हरकाबाई, जोधाबाई से शादी कर लेता, पुत्र मान सिंह 7000 सैनिक का मनसब बनाया। अकबर की भारमल से मुलाकात कब हुई थी? अजमेर शरीफ जाते हुए, और भारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। 1562 में मेड़ता को जीता, 1564 में गोंडवान क्षेत्र को जीता, 1567 के अंदर मेवाड़ यानी चित्तौड़ पर आक्रमण, और उदय सिंह यहाँ के शासक थे, और 1568 में मेवाड़ को जीता। 1569 में रणथंभौर अभियान, 1577 में जैसलमेर बीकानेर को जीता। 1571 के अंदर गुजरात अभियान, 1571 के अंदर गुजरात अभियान, ठीक है। और यहाँ पर इसने क्या पहली बार इसने यहां पर समुद्र को देखा था। 1571 के अंदर अकबर ने पहली बार समुद्र को देखा था, ठीक है। और इसी यानी गुजरात अभियान के बाद में ही, इस अभियान के बाद में इसने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की 1575 के अंदर। 1575 यानी 1576 के अंदर बंगाल अभियान,
बंगाल के अभियान के बाद में जाता है वो उत्तर की तरफ, ये सॉरी 1581 के अंदर काबुल को जीता। बंगाल अभियान से जाता है काबुल को जीतता, काबुल के बाद में जाता है 1586 के अंदर कश्मीर, और कश्मीर को जीता 1586 के अंदर, और यहाँ का सूबेदार मानसी को नियुक्त कर देता है। 1591 को सिंध को जीता और यहाँ का सूबेदार नियुक्त कर देता है रहीम खान खाना को, और 1600 के अंदर अहमदनगर और बीजापुर को जीता, और 1601 इसका अंतिम अभियान असीरगढ़ का किला इसको जीत लेता है, और अकबर की स्थापत्य कला, अगर आगरा का किला बनवाया, फतेहपुर सीकरी की स्थापना करवाई, दीवान ए खास बनवाया, बुलंद दरवाजा बनवाया 1602 के अंदर, और पंचमहल बनवाया। अकबर की मृत्यु पर 1605 में हुई पेचिश रोग यानी दस्त के कारण, जो दस्त लगे थे उसके कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। अकबर का मकबरा है सिकंदर आगरा के अंदर। रिवीजन सबसे बेस्ट, ठीक है, यानी लगभग हमारा क्लास के अंदर ही याद हो गया लगभग। इसको एक दो बार आप और रिवीजन कर लेना या क्लास को दोबारा देख लेना और बढ़िया तरीके से नोट्स बनाना, और उसके बाद में आप निरंतर लगभग 7 दिन के अंदर एक बार इसको रिवीजन कर लेना है। तो आपकी चीजें आपके एग्जाम तक, यानी दिल्ली पुलिस हो, SSGD आपके एग्जाम तक आपकी जो ये चीजें हैं फिंगर टिप्स हो जाएगी, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम वीर महाराणा प्रताप के बारे में, ठीक है। वीर महाराणा प्रताप, चलो स्टार्ट करते हैं। वीर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 1540 और मृत्यु हो जाती है 1597 के अंदर, ठीक है। इनका देहांत कब होता है? वो होता है 1597 के अंदर। इनका जन्म कब है? 1540 के अंदर, और मृत्यु 1597, ठीक है। बचपन का नाम है किका, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है और पूछा भी गया। किका, बचपन का नाम किका, याद रखना। माता का नाम जयंतीबाई, माता का नाम क्या है? जयंतीबाई। पिता का नाम उदेसी, ठीक है, जो मेवाड़ के यानी चित्तौड़ के शासक, मेवाड़ के शासक। वंश, इनका वंश कौन सा था? वो वंश था सिंसोदिया वंश। अगर सिंसोदिया वंश को पूरा पढ़े ना तो मैंने बताया था बहुत टाइम लगेगा, लेकिन इसकी हम एक्स्ट्रा क्लास लगाएंगे सिंसोदिया वंश महाराणा प्रताप के बारे में, ठीक है। राज्याभिषेक हुआ 1572 के अंदर। राज्याभिषेक कब होता है? 1572। राज्याभिषेक हुआ 1572 के अंदर, और जन्म हुआ था इनका कुंभलगढ़ के अंदर। जो कुंभलगढ़ है वहां पर इनका जन्म हुआ था महाराणा प्रताप का, कुंभलगढ़ के। और घोड़ा का नाम है चेतक, और समाधि कहां पर है घोड़े की? वो घोड़े की समाधि है बलीचा के अंदर। याद रखना, महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक की समाधि कहां पर है? वो है बलीचा के अंदर, याद रखना, बलीचा। हाथी का नाम है राम प्रसाद। इनके अगर हाथी के बारे में थोड़ी कहानी पढ़े ना तो इतना दयालु, और माने तो कि इतना महाराणा प्रताप से लगाव था इस राम प्रसाद हाथी का। कैसे? तो जब हल्दी घाटी का युद्ध हो रहा था ना, तो राम प्रसाद जो हाथी है, इसको जो अकबर है, इस हाथी को क्या कर लेता? बंदी बना लेता है और ले जाता है। और इसको मतलब हाथी को इतिहासकार खुद बताते हैं कि इस हाथी को यानी इतने भोजन दिए जाते हैं, स्वादिष्ट भोजन हाथी को, जो इसको पसंद है वो हाथी के लिए वो खाना मंगवाता है, लेकिन वो मुंह तक नहीं लगाता, उन खानों को खाना नहीं खाता। किसकी याद के अंदर? महाराणा प्रताप की याद के अंदर, कि महाराणा प्रताप को चेतक जब घायल हो गया तो चेतक भी इस युद्ध के अंदर, हल्दी घाटी के युद्ध में चेतक भी घायल हो जाता है। और चेतक क्या करता है? महाराणा प्रताप को यानी युद्ध भूमि से बाहर लेकर चला जाता है, यानी जंगल के अंदर। किसको? महाराणा प्रताप को। और हाथी को क्या कर लेते हैं? ये अकबर की सेना क्या कर लेती है? इसको बंदी बना लेते और वहां पर ले जाते हैं। तो इतिहासकार खुद बताते हैं कि इसको मतलब इतना खाना, इतना स्वादिष्ट भोजन दिया जाता है, यानी रामप्रसाद हाथी को, लेकिन वो अब इतना लगाव था यानी महाराणा प्रताप से कि वो उस खाने को खाना बंद कर देता है, ठीक है। इतना लगाव किसे? महाराणा प्रताप से। महाराणा प्रताप, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? वो हुआ था 18 जून 1576 के अंदर, याद रखना। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576। अकबर
और महाराणा प्रताप के बीच में। अकबर की जो सेना है उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? वो नेतृत्व करने वाले थे मान सिंह, आसफ खां और जगतनाथ और माधो सिंह। जो जगतनाथ और माधो सिंह है ये कछवार वंश से है। कौन से वंश से? कछवा वंश। मान सिंह भी कछवा वंश से है, ठीक है। और जगन्नाथ और माधो सिंह ये भी किस वंश से? कछवा वंश से। और महाराणा प्रताप की तरफ से नेतृत्व करने वाले थे बिंदा झाला, हकीम खां, राणा पूंजी सोलंकी, भामाशाह, राम प्रसाद राठौड़। इस युद्ध को आप ये मत देखना कि ये मुसलमान और हिंदू का युद्ध है, क्योंकि देखो महाराणा प्रताप की तरफ भी मुसलमान के जो नेतृत्व करने वाले मुसलमान भी है, और इधर अगर जो हिंदू देखें तो मान सिंह, जगतनाथ, माधो सिंह ये क्या है? ये हिंदू है। तो ये उस दृष्टि से मत देखना कि हिंदू और मुसलमान का युद्ध, ठीक है, उस दृष्टि से मत देखना। महाराणा प्रताप और हल्दी घाटी के ये युद्ध इसलिए हो रहा था कि मतलब कारण ये था कि महाराणा प्रताप को अकबर क्या करना चाहता था कि महाराणा प्रताप को कहा हमारी अधीनता स्वीकार आपको करनी पड़ेगी, लेकिन उन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की कि कुछ भी हो जाए मैं अपने मेवाड़ को, यहाँ पे मेवाड़ को जीत लेता है। कब जीता था? 1568 के अंदर क्या कर लेता? मेवाड़ को अधीनता स्वीकार, मेवाड़ को जीत लेता अकबर। 1500 वापिस महाराणा प्रताप ने शपथ ली कि मैं तो जब तक मेवाड़ को न जीत लूं तब तक मैं तो न तो दरी पर बैठूंगा न दरी पर सोऊंगा, ठीक है। वो इसने शपथ, महाराणा प्रताप ने शपथ ले रखी थी, ठीक है। तो अकबर के पहले, अकबर ये युद्ध जो हल्दी घाटी का युद्ध है, युद्ध से पहले अकबर यानी कई ऐसे, टोडरमल है, मान सिंह है, आसफ खां है, कई लोगों को भेजता है मनाने के लिए कि अकबर महाराणा प्रताप को हो कि हमारी अधीनता स्वीकार कर लो। लेकिन क्या है, महाराणा प्रताप ने अधीनता नहीं स्वीकार की कि कुछ भी हो जाए मैं अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। लेकिन और राजाओं ने, सब ने यानी डर के मारे सब ने अधीनता स्वीकार की, चाहे कोई भी हो, बहारमल हो, सब ने क्या किया, अलग अलग स्थान पर क्या है, युद्ध से पहले ही लोग अपने आप को सरेंडर कर देते थे कि ठीक है आप हमारा राज्य रखो, हमारे राज्य दे दो, हम आपके अंडर में हैं, और ठीक है इतनी सेना हमें दे दो, हमें इतना का मनसब बना दो, ठीक है, इतना चल जाता था। लेकिन महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की। तो यहाँ के नेतृत्व करने वाले हकीम खां, बिंदा झाला, राणा पूंजी सोलंकी, भामाशाह और राम प्रसाद रामदास राठौड़, ठीक है। और हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1576। अकबर की तरफ से नेतृत्व करने वाले कौन थे? मान सिंह, आसफ खां, जगतनाथ, माधो सिंह, ठीक है। अब आते हम नवरत्न पर। अकबर के नवरत्न, बिरबल सब जानते हैं, महेश दास, अन्य नाम क्या है? महेश दास। बिरबल की मृत्यु हुई थी 1585 के अंदर, याद रखना, बिरबल की मृत्यु 1585। बिरबल का अन्य नाम महेश दास, बहुत पूछा जाता है महेश दास बिरबल के बारे में। अबुल फजल, इसकी पुस्तक का नाम है अकबरनामा। अकबरनामा, अकबरनामा की जो अकबरनामा है वो 3 भागों के अंदर है। अकबरनामा 3 भागों के अंदर, पहला जो भाग है उसके अंदर अकबर के जो पूर्वज है उनके बारे में बताया गया, और सेकंड भाग है उसके अंदर अकबर का शासनकाल बताया गया है। तीसरा भाग है आईने अकबरी, जो अकबर का वर्णन है, अकबर का प्रशासन, अकबर की रहन सहन, अकबर कैसे रहता था, यानी इसका अकबर के बारे में, जो राज्य के बारे में और गढ़ के बारे में, जो अकबर निवास करता था उस स्थान आगरा के बारे में वर्णन था, किसके अंदर? आईने अकबरी के अंदर, ठीक है। अकबर का जो प्रशासन है, जो वो निर्णय लेता था, किस तरह से वो निर्णय लेता था, क्या क्या उसकी जो योजनाएं थी, वो किसके अंदर? आईने अकबरी के। और जो अकबर का शासन काल है वो है सेकंड भाग में अंदर, और पूर्वज जो अकबर के पूर्वज है उनके बारे में वर्णन किसके अंदर है? वो है भाग फर्स्ट के अंदर। तो पुस्तक का नाम क्या है? वो अकबरनामा। ये बनने में कितना साल लगे था अकबरनामा बनाने के अंदर? यानी ये 7 साल में पूर्ण हुई थी, 7 साल लगे थे अकबरनामा, 7 साल में। तीसरा है फेजी। कौन? फेजी। फेजी एक था इसका चिकित्सक, चिकित्सक मंत्री कौन था? चिकित्सक कौन था? वो था फेजी। टोडरमल था राजस्व मंत्री। कौन? टोडरमल कौन था? एक राजस्व मंत्री था। अब्दुल रहीम खाना खाना, इसको आप जानते हो, अब्दुल रहीम खाना खाना कौन है? वो जो सलीमा बेगम है, बैराम खां का पुत्र। और तानसेन, रामतनु पांडे, अन्य नाम क्या है? रामतनु पांडे। अन्य नाम क्या है? रामतनु पांडे। मानसिंह, जोधाबाई का भतीजा, यानी किसका?
भगवान दास का पुत्र, ठीक है, भगवान दास का पुत्र, भारमल का पुत्र, मुल्ला दो प्याजा 8 नंबर। 9 नंबर कौन है? फकीर अजीउद्दीन, ठीक है, फकीर अजीउद्दीन, मान सिंह, मुल्ला दो प्याजा, तानसेन, अब्दुल रहीम खाने खाना, टोडरमल, फैजी, अबुल फजल, बिरबल, ये इसके 9 रत्न थे। इसके समकालीन कवि कौन थे? तो समकालीन कवि थे तुलसीदास जी, इसी के समकालीन कवि थे कौन? तुलसीदास जी। रामायण और महाभारत, ये मैंने लाइन पहले आपको कल वाली क्लास के अंदर बता दी, यानी जो पीछे क्लास हुई थी अकबर की, उस क्लास के अंदर बता दिया। रामायण का फारसी के अंदर अनुवाद किसने किया और महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? किसने किया? वो बदायूनी ने कहा। किसने किया था? बदायूनी ने, जो इसी के शासनकाल में था। रामायण और महाभारत का फारसी में अनुवाद बदायूनी ने इसी के शासनकाल में किया था। इसी के शासन काल में क्या किया था? वो इसका अनुवाद किया था, ठीक है। और इसी के शासन काल के अंदर एक व्यक्ति है, कौन है? निजामुद्दीन अहमद, जिसने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तबकात ए नासिरी। एसएससी के अंदर एक प्रश्न पूछा गया, एसएससी के अंदर, खुद एसएससी के अंदर, किसके बारे में? तबकात ए अकबरी। किसने लिखी थी? निजामुद्दीन अहमद ने लिखी थी। किसने लिखी थी? तबकात ए अकबरी किसने लिखी थी? निजामुद्दीन अहमद ने, ठीक है, याद रखना, ये एक पुस्तक है तबकात ए अकबरी निजामुद्दीन अहमद की, ठीक है। अब आ जाओ, हम बढ़िया तरीके से एक बार इनका रिवीजन करते हैं। पहले महाराणा प्रताप के बारे में। महाराणा प्रताप का जन्म 1540, मृत्यु 1597। बचपन का नाम कीका, माता जयंताबाई, पिता उदय सिंह, वंश सिंसोदिया, राज्याभिषेक 1572, जन्म कुंभलगढ़, घोड़ा चेतक, समाधि है घोड़े की बलीचा के अंदर, हाथी का नाम है राम प्रसाद। महाराणा प्रताप और हल्दी घाटी का अकबर के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576 के अंदर। अकबर की तरफ से जो नेतृत्व करने वाले थे मान सिंह, असफ खान, जगतनाथ, माधो सिंह, और महाराणा प्रताप की तरफ से नेतृत्व करने वाले थे बिंदा झाला, हकीम खां, राणा पूंजी सोलंकी, भामाशाह और रामदास राठौड़, ठीक है, रामदास राठौड़। अकबर के 9 रत्न। बीरबल का अन्य नाम महेशदास, जिनकी मृत्यु हुई थी 1585 के अंदर। 2 नंबर है अबुल फजल, और अबुल फजल की पुस्तक का नाम है अकबरनामा, जो 3 भागों के अंदर है। फर्स्ट भाग के अंदर अकबर के पूर्वजों के बारे में वर्णन, और सेकंड भाग है अकबर का शासनकाल, और तीसरा भाग है जिसका नाम है आईनी अकबरी, जिसके अंदर अकबर का प्रशासन बताया गया है, अकबर का जो शासन कर रहा था वो निर्णय, अकबर के राजस्व के बारे में, अकबर के जो दरबारी कौन है, वो अबुल फजल, उसने लिखी थी आईनी अकबरी, अकबरनामा, और 7 साल में ये पूर्ण हुई थी, ठीक है। और बाद में फैजी, जिसको कहते हैं चिकित्सक। फैजी कौन था? एक चिकित्सक था अकबर के शासनकाल में। टोडरमल एक राजस्व मंत्री था, और अब्दुल रहीम खाने खाना, जानते हो आप। तानसेन, रामतनु पांडे, अन्य नाम है तानसेन का अन्य नाम रामतनु पांडे। और तानसेन के जो गुरु है उनके बारे में पूछ लिया जाता है, गुरु के बारे में लिख लो। तानसेन के गुरु का नाम क्या था? तो वो था, गुरु का नाम था स्वामी हरिदास, स्वामी हरिदास, स्वामी हरिदास, लिख लेना, ठीक है, ये इतना थोड़ा छूट गया था, लिख लेना। तानसेन के गुरु का नाम था स्वामी हरिदास, और रामतनु पांडे तानसेन का अन्य नाम। मान सिंह आप जानते हो, कछवा वंश के जो एक सेनापति हैं, और मान सिंह है कौन? वो आप जानते हो, जोधाबाई का भतीजा, यानी किसका? भारमल का पुत्र है, भगवान दास का पुत्र है, ठीक है। फकीर अजीउद्दीन, ये 9वां इसका नवरत्न। समकालीन कवि तुलसीदास। रामायण और महाभारत का फारसी में अनुवाद बदायूनी ने इसी के शासनकाल में किया था, याद रखना। क्लियर है इतना? एक बार और रिवीजन कराओ, चलो एक बार और रिवीजन कर लेते बढ़िया तरीके से स्पीड मोड में, ठीक है। महाराणा प्रताप, जन्म 1540, मृत्यु 1597। बचपन का नाम कीका, माता जयंताबाई, पिता उदय सिंह, वंश सिंसोदिया, राज्याभिषेक 1572, जन्म कुंभलगढ़, घोड़ा चेतक, समाधि बलीचा, घोड़े की समाधि बलीचा के अंदर, हाथी राम प्रसाद, हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। अकबर के नवरत्न बीरबल का अन्य नाम महेशदास, बीरबल की मृत्यु 1585। अबुल फजल पुस्तक अकबरनामा 3 भागों में लिखे गए। पहले भाग के अंदर अकबर का
जो पूर्वज है उनके बारे में वर्णन, दूसरे के अंदर अकबर का शासनकाल, तीसरा आईन अकबरी जो अकबर का प्रशासन, और इसको बनाने में, इसको पुस्तक को पूर्ण होने में 7 साल लगे। फैजी चिकित्सक है, टोडरमल राजस्व मंत्री है, और अब्दुल रहीम एक खाने खाना, और तानसेन जिसका अन्य नाम है रामतनु पांडे, तानसेन के गुरु का नाम हरिप्रसाद स्वामी हरिदास, गुरु का नाम स्वामी हरिदास, मान सिंह, मुल्ला दो प्याजा, और फकीर निजाऊ अजीउद्दीन, क्या नाम है, नौवें इसके नवरत्न के बारे, फकीर अजीउद्दीन। समकालीन कवि तुलसीदास, और रामायण और महाभारत का फारसी में अनुवाद इसी के शासनकाल के अंदर बदायूनी ने किया था। तो ये थी हमारी आज की क्लास, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास। उम्मीद करता हूं सभी साथियों को क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना, कमेंट के अंदर जरूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। इसी तरह की क्लास रोज पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे और अपना रिवीजन निरंतर करेंगे और बढ़िया तरीके से नोट्स बनाना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।